हेलो दोस्तों, हम आपके लिए विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ हुआ? इटली में। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? इटली के महान कवि दाते को। आधुनिक राजनीति दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? मैकियावेली को। तो आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है मैकियावेली को। द प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैकियावेली। पुनर्जागरण की भावना इटली के किन तीन कलाकारों की कृतियों में मिलती है? लियोनार्डो द विंची, माइकल एंजल और राफेल। कौन सा व्यक्ति एक चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और एक गायक था? तो यह एक वर्सटाइल पर्सन था, बहुमुखी प्रतिभा वाला व्यक्ति था, लियोनार्डो द विंची। द लास्ट सपर और मोनालिसा किसकी चित्रकला है? लियोनार्डो द विंची का। द लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? माइकल एंजल। मेडोना चित्र के चित्रकार कौन है? राफेल। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन। जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने किया था? मार्टिन लूथर ने। रोमियो एंड जूलियट किसकी कृति है? तो ये है शेक्सपियर की। पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है, यह किसने कहा था? किसने बताया था? तो ये बताया था कोपरनिकस ने। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, यह किसने बताया था? केपलर ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन दिया था? न्यूटन ने। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी इंग्लैंड में। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मार्टिन लूथर को, जो कि जर्मनी का था। अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने। किसके नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा? तो ये पड़ा अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया? मैगलन ने। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन। तो मैगलन ही व्यक्ति था जो समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया था। रेड इंडियन निवासी हैं, तो ये रेड इंडियन कहाँ के निवासी हैं? अमेरिका के। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो ये समाप्त हुआ पेरिस की संधि के तहत। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया? सैमुअल एडम्स ने। सप्तवर्षीय युद्ध किनके बीच हुआ? इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन, जो बाद में क्या हुआ? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका तत्कालिक कारण था बोस्टन की टी पार्टी, जो कब हुआ था? यह 1773 ईस्वी में हुआ था। बोस्टन की टी पार्टी का नायक कौन था? तो इसका नायक था सैमुअल एडम्स। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? अमेरिका में। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई? अमेरिका में। संसार का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका का। कब इसका लिखित संविधान बना? 1789 ईस्वी में। विश्व का कौन सा पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता तथा उनके मौलिक अधिकारों की घोषणा की? तो ये किया अमेरिका में। भारत भी मौलिक अधिकार कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने थे? 1860 में। दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया? अब्राहम लिंकन ने। प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि ये किस क्रांति की देन है? फ्रांस की क्रांति की। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? लुई 14वां का। वर्साय को फ्रांस की राजधानी किसने बनाया था? तो ये बनाया था लुई 14वां ने। फ्रांसीसी क्रांति में किसका सर्वाधिक योगदान था? तो ये योगदान था बाल्टेयर का, मॉन्टेस्क्यू का एवं रूसो का। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह किसने कहा था? बाल्टेयर ने। कानून की आत्मा की रचना किसने की? मॉन्टेस्क्यू ने। जिसका
3 अंग कौन कौन था? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। माप तौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? फ्रांस की। नेपोलियन का पिता का क्या नाम था? कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन सैनिक शिक्षा कहाँ से लिया था? तो ये लिया था ब्रिटेन से। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 ईस्वी में। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है नेपोलियन को। सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? नेपोलियन ने। नेपोलियन किस युद्ध में अंग्रेजों से बुरी तरह पराजित हुआ था? तो ये पराजित हुआ था नील नदी का युद्ध में। यूरोप के राष्ट्रों ने नेपोलियन को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया था? तो इसको भेज दिया था एल्बा के टापू पर, और वह वहाँ से भाग निकला और फिर से फ्रांस का सम्राट बना। मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को किस युद्ध में पराजित किया? वाटरलू का युद्ध में। नेपोलियन को बंदी बनाकर उसे कहाँ भेज दिया गया? सेंट हेलेना द्वीप पर। लिटिल कार्पोरल के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है नेपोलियन को। नेपोलियन के पतन का क्या कारण था? उसका रूस पर आक्रमण करना। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? जोसेफ मेजनी को। इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधक कौन था? ऑस्ट्रिया। इटली के एकीकरण में किस राज ने अगुवाई की थी? सार्डिनिया पिडमोंट ने। इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? गैरीबाल्डी को। इटली के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी को। तो इटली के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है मेजनी, काउंट काबूर एवं गैरीबाल्डी को। यंग इटली की स्थापना किसने किया? जोसेफ मेजनी ने। लाल कुर्ती नाम से सेना का गठन किसने किया? गैरीबाल्डी ने। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, यह कथन किसका है? जोसेफ मेजनी का। इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में किसने किया? तो यह किया काउंट काबूर ने। इटली की एकता का जन्मदाता कौन था? नेपोलियन। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क ने। पर्शिया के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था बिस्मार्क। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? पर्शिया। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किसका था? फ्रांस का। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसे माना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को किस नाम से जाना जाता है? डायट। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? फ्रेडरिक लिस्ट को। किस युद्ध में ऑस्ट्रिया ने पर्शिया के आगे आत्मसमर्पण कर दिया? सेरेजोवा का युद्ध में। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ किया? तो ये किया वर्साय के राजमहल में। सूडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रांस एवं पर्शिया के बीच। फ्रैंकफर्ट की संधि किसके बीच हुई थी? फ्रांस और पर्शिया के बीच। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका? तो ये सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका, जिसमें फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। समाजवाद का संस्थापक कौन था? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? जर्मनी का। दास कैपिटल एवं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक कौन लिखा? कार्ल मार्क्स ने। दुनिया का मजदूर एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने। रूस के शासक को क्या कहा जाता है? जार। जार मुक्तिदाता के नाम से किसे जाना जाता है? अलेक्जेंडर द्वितीय को। 1917 में हुई रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? लेनिन। लाल सेना का गठन किसने किया? ट्रॉट्स्की ने। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया? जार निकोलस द्वितीय ने। रूस में नई आर्थिक नीति किसने लागू की? लेनिन ने। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है स्टालिन को। मदर की रचना किसने की? मैक्सिम गोर्की ने। और मदर इंडिया का कैथरीन मेयो ने। विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा क्या था? युद्ध का अंत करो। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इसलिए हुई थी क्योंकि उपनिवेश के कारण इंग्लैंड में कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुई थी? तो ये हुई थी सूती कपड़ा उद्योग से। भाप से चलने वाला रेल इंजन किसने बनाया था? जॉर्ज स्टीफेंसन ने। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी ने। सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ? इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। गुलाब का युद्ध कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? 7 वर्ष तक।
इंग्लैंड के किस राजा को फांसी की सजा दी गई? चार्ल्स प्रथम को। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई ऑस्ट्रिया का सर्बिया पर आक्रमण के साथ। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। इस युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 28 जुलाई 1914 ईस्वी को। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व दो खेमों में बट गया था। ये दो खेमा कौन था? एक था मित्र राष्ट्र और दूसरा था धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था जर्मनी ने। धुरी राष्ट्रों के सदस्य कौन कौन था? तो धुरी राष्ट्रों का सदस्य था ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली। इसमें इटली क्या था कि यह त्रिगुट का सदस्य था, तो त्रिगुट का सदस्य होने के कारण कुछ समय तक यह तटस्थ रहा। उसके बाद 1915 को ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया, यानी यह भी धुरी राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध लड़ा। मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा देश शामिल थे? तो इंग्लैंड था, जापान था, संयुक्त राज्य अमेरिका था, रूस था एवं फ्रांस था, और बाद में इसके साथ इटली भी हो गया। गुप्त संधियों के प्रणाली का जनक कौन था? बिस्मार्क। रूस जापान युद्ध का अंत किस अमेरिकी राष्ट्रपति की मध्यस्थता से हुआ? रूजवेल्ट। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ? तो ये शामिल हुआ 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को, और इसका कारण था कि जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि इसमें 115 व्यक्ति मारे गए थे, जिसमें 128 व्यक्ति अमेरिकी थे। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1918 में। वर्साय की संधि किसके साथ हुई? जर्मनी के साथ हुआ था। इस संधि के तहत जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई, उससे पनडुब्बी एवं वायुसेना रखने का अधिकार छीन लिया गया, और युद्ध के हार जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की राशि की मांग की गई। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या था? तो इसका योगदान था राष्ट्रसंघ की स्थापना, और द्वितीय विश्व युद्ध का योगदान था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली कौन सी संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ? तो ये हुआ वर्साय की संधि। चीन की क्रांति का नायक कौन था? डॉक्टर sun यat-sen। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर sun यat-sen को। खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी? चीन ने। खुले द्वार की नीति अपनाई गई थी कहाँ? चीन में। चीन के द्वार खोलने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये श्रेय दिया जाता है ब्रिटेन को। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन था? जॉन हे। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तुर्की को। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, और एशिया का मरीज कहा जाता है चीन को। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है? मुस्तफ़ा कमाल पाशा को। इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? कुस्तुनतुनिया। फासिज्म का उदय कहाँ हुआ? इटली में। फासिज्म का जन्मदाता कौन था? मुसोलिनी। ड्यूस के नाम से किसे जाना जाता है? मुसोलिनी को। जर्मनी में नाजीवाद का उदय किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये हुआ हिटलर के समय। मीन कैंप पुस्तक किसकी आत्मकथा है? हिटलर। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? हिटलर ने। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन हुआ? ऑस्ट्रिया। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन देश थे? तो इसमें देश थे जर्मनी, इटली एवं जापान। हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? तो ये किया 1 सितंबर 1939 को। हिटलर ने कब आत्महत्या कर ली? 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को। जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कौन हुआ? चीन हुआ। पीत आतंक के नाम से किससे जाना जाता है? जापान को। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने किसका साथ दिया था? तो ये साथ दिया था धुरी राष्ट्र का। प्रथम विश्व युद्ध में ये साथ दिया था मित्र राष्ट्रों का। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो ये गिराया था 6 अगस्त 1945 को, और परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय, और इसमें उपयोग किया गया था यूरेनियम 235 का। नागासाकी पर कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 को, और ये बम का नाम क्या था? फैट मैन।
द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने कब आत्मसमर्पण किया? 10 सितंबर 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, और ये कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 ईस्वी को। इसके 2 दिन बाद फ्रांस एवं ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। इसके 2 ही दिन बाद। द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देश ने भाग लिया था? तो इसमें भाग लिया था 61 देश ने। डेजर्ट फॉक्स के नाम से किसे जाना जाता है? जर्मन जनरल रोमेल को, यानी जर्मन जनरल रोमेल को कहा जाता है डेजर्ट फॉक्स। वर्साय की संधि का उल्लंघन किसने किया था? तो ये किया था जर्मनी ने। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया? तो 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को। और इसका तत्कालिक कारण क्या था? जापान द्वारा हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हमला था, और यह एक ज़बरदस्त हमला था। किस संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है? वर्साय की संधि। विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे दिया जाता है? रूस को। द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? जापान। और प्रथम देश कौन था? जर्मनी। जर्मनी पहले ही सरेंडर कर दिया था, लेकिन जापान युद्ध लड़ रहा था, और जब जापान पे परमाणु बम गिरा दिया गया हिरोशिमा और नागासाकी पर, तब फिर 1 महीने बाद जापान सरेंडर कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र से लड़ा था और द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र से लड़ा? तो यह देश था जापान। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, जो कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर एवं लाइक करें।